प्रेज द लॉर्ड सर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सर मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी बोलिए। हमारे यहाँ पे 2 लेडी आए थे, अच्छा सिस्टर आए थे यानी। अच्छा तो वो मुझे टीचिंग दे रहे थे, तो मैंने उनको पहले बताया कि आपके चर्च में अन्य भाषा का कुछ चलता है क्या? तो बोले जी अन्य भाषा, बोले तो क्या? तो मैं बोली जैसे वो जिब्रिश वगैरह बोलते हैं, तो बोले नहीं नहीं सिस्टर हमारे इधर वो नहीं चलता। तो जी बोले ठीक है। जी तो मैंने उनका 1-2-4 दिन टीचिंग चालू किया। जी फिर बाद में सिखाते सिखाते उन्होंने मुझे पवित्र आत्मा का सिखाया था। जी। तो उन्होंने बोला पवित्र आत्मा का नाम भी रहता, तो ये सच है सर जी? क्या 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 वापस बोलिए। पवित्र आत्मा का भी नाम है। पवित्र आत्मा का भी नाम है तो अच्छा पवित्र नाम आत्मा है। आत्मा का भी कोई नाम है क्या? ओके 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 ओके। ये उन्होंने आप लोगों से कहा। हाँ। तो उन्होंने मुझे नाम भी बताया था एक। अच्छा और क्या नाम बताया, कुछ नाम क्या अजीब सा बताया? नाम था वो। बोलिए बोलिए, नाम और क्या है? उन्होंने नहीं क्या, फिर मैं बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हमारे पास। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने नाम क्या बताया। सर मैं भूल गई वो नाम, तो अरे मैंने उनको बाप रे। बताया ना कि ऐसा तो नाम नहीं है। मैं बोली हमारे सर जी ने ऐसा कुछ बताया नहीं करके, तो नहीं 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 मैंने नहीं, सर जी छोड़ दीजिए। बाइबल में कहीं पर है क्या ऐसा नाम? हाँ, तो मैंने पूछा ना उनको बाइबल में है क्या, तो बोले नहीं वो उसका खुलासा अंत के दिनों में होगा। अच्छा तो हमारे जो उनके टीचर जो सिखाते थे ना उनको, जी। तो उन्होंने बताया था, तो ऐसा ऐसा कुछ नाम है करके। ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक मैं है, बोली आप ठीक एक है काम हमारे करो। सर जी से बात करूंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास में हाँ उनका नंबर है? हाँ, नंबर है ना। ओके, तो आपके अब ये जो आप फ़ोन लगा रही हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करने आता है आपको? नहीं ना सर, मैंने उनको बोला मैं आपने जो जो पूछा है कि और भी बताया था उन्होंने। चलिए ठीक है, मैं बात को समझ गया। पहली बात, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने दर्शक देख रहे हैं, कुछ 430 या 40 के आसपास आप लोग हमसे जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि फेसबुक, माफ़ करना, जी हाँ, फेसबुक पे आपको वॉच पार्टी शेयर करना है और लोगों तक आप जो है ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं, ताकि बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिल सके। और याद रखिए, ये जो प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट करना, उनको जागरूक करना वचन के अनुसार ना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, इस बहन को कुछ लोग मिलने आए थे और इन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन से उनकी टीचिंग को सुन रही हैं। और फिर एक ऐसा बात निकला कि पवित्र आत्मा का भी एक नाम है। जैसे यीशु का नाम परमेश्वर यहोवा, यहोवा एक नाम, वैसे पवित्र आत्मा का भी एक नाम है। तो ये वो क्या बोली थी, विचित्र सा कुछ कह रही थी कि ये भी भूल गई हैं। चलो आज नहीं तो कल, एक हफ्ते के बाद इनको पता चल जाए, तो मैं चाहूँगा कि ये मुझे कॉल करके बताएं कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, 4 सुसमाचार की किताबें, उसके बाद में प्रेरितों की किताब जिसको कहते हैं द हिस्ट्री बुक, मतलब चर्च हिस्ट्री बुक, जिसमें प्रेरितों की किताब में 28 अध्याय, उसके बाद में लेटर्स पौलुस के हैं, पतरस के हैं, है ना, जॉन के हैं, जूदा के हैं। इन सभी जगहों पर कहीं पे भी यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, किसी ने भी पवित्र आत्मा का नाम क्या है नहीं बताया, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए, जो कुछ परमेश्वर ने रिवील किया है उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मत्ती 28 का 18, ये जो 3 बातें ये हमारे लिए काफ़ी हैं, बाकी हमें नहीं चाहिए। यीशु कहता है कि जाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो पहला आता है नाम, तो लिखा है इन द नेम। हिंदी में पढ़ोगे, मराठी में पढ़ोगे तो नाम नीचे आता है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ऊपर आता है। तो इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट नेम। तो होली स्पिरिट का नाम ही होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा का नाम ही पवित्र आत्मा है। अब ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये पूछने का हक आपको और मुझको नहीं है। जितना प्रकट किया है, जितना रिवील किया है, जितना खुलासा किया है, उतना काफ़ी है। तो जो दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे बहन जानना चाहती हैं, क्या पवित्र आत्मा का भी कोई नाम है? जी नहीं, यही नाम है, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड। तो ये काफ़ी है। ओके सिस्टर हाँ सर, और एक है। जी। तो उसने वो भी कहा था कि ऊपर यरूशलेम माता भी है, उससे उसको भी हम लोग ने जैसे पिता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये सिस्टर से थोड़ा बात करते हैं। ओके सिस्टर जी, सबसे पहला ये बताओ, आप खुद प्रभु में कितने टाइम से हैं?
आपकी टीचिंग सुन रही हूँ जब से ये। ओके, तो आपको उसके जब पहले मेरी बात सुनो, मैंने लिखा है ना कि जितना पूछते हैं उतना ही बोलना है। ओके, ये नियम आपको पता होगा। वापस कह रहा हूँ कि जब आपको पता चल गया इनकी टीचिंग से, तो फिर आप उनको क्यों सुन रही थी आप? वो उन्होंने बोला था ना कि हमारे यहाँ पे अन्य भाषा वगैरह नहीं, और मैंने जिधर जिब्रिश वगैरह चालू है तो मैंने वो सब चर्च बंद कर दिया ना। तो मैं बोली चलो इधर नजीक के नजीक इनका अटेंड करेंगे, बोल तो अपने को भी जाने को होगा ना। तो नहीं, इसलिए मैंने आपको और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको नज़दीक है इसलिए हम चले जाएंगे, अच्छा लगता है इसलिए हम सुनेंगे, नहीं। नज़दीक हो या दूर हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपको सबसे पहले जांचना है कि उनकी बातें बाइबल से मैच करती हैं नहीं करती हैं। ये आपने क्यों नहीं जांचा? हाँ वही तो मैंने जांचने के लिए उनको बुलाया था ना, कि जैसे आपने बोले थे ना आप भी परखने का, तो मैं बोली, वो बोले फिर आप इतने दिन से हमारा सुन रहे थे, मैं बोली हम आपको परख रहे थे ना क्या। एक सेकंड सिस्टर, आपका नाम क्या है? आशा सर जी। आशा जी, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप जब मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाती हैं तो दुकान वाले को कहती हैं कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, एक हफ्ता इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद डुप्लीकेट है ओरिजिनल है तब पता लगा, ऐसा कुछ करती हैं आप? नहीं सर जी। हाँ, तो आप जो लेडीज़ लोग होती हैं ना, आप लोग बहुत स्मार्ट होती हैं, एक्सपर्ट होती हैं। आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि नकली क्या है असली क्या है, खास करके महिलाओं को। तो वैसे ही है ना, आपको 2-3 दिन सुनेंगे फिर पता लगाएंगे, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब चावल पक जाता है ना तो ऊपर का 2 दाना उठाने से ही पता लग जाता है कि चावल पक चुका है या कच्चा है, यस राइट? यस यस। वैसे ही किसी व्यक्ति से 5 मिनट बात करो ना, 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि बंदा कौन सा वाला है। तो यस। आपको भी कह रहा हूँ, बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ, टाइम पास मत करिए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, जहोवा विटनेस कल्ट ग्रुप है, ओनली जीसस कल्ट ग्रुप है, माता यरूशलेम कल्ट ग्रुप है, एलिमिनाटी कल्ट ग्रुप है, और कोई और एक ग्रुप है, नाम याद नहीं आ रहा है, बर्नार्ड बर्नार्ड ऐसा कोई ग्रुप है। कुछ उनकी टीचिंग है, कहते हैं जीसस जो आने वाला था वो उनका कोई आया था, वही है, बकवास। या कोई प्रॉफिट है, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, वो भी कल्ट है। और दूसरा क्या है, जो भी मूर्ति पूजा करता है, वो चाहे यीशु की हो, ईसा मसीह आप लोगों की भाषा में, मरियम की हो, संतों की हो, रोजरी हो, क्रॉस हो, यीशु की तस्वीर हो, मूर्ति पूजा करने वाला, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, वो भी कल्ट है। और ऐसे बहुत सारे जो बाइबल है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रुप मसीह में होकर भी अन्य भाषा, मैं उसको भी कल्ट बोलूँगा, क्योंकि बाइबल की अन्य भाषा अलग है और शैतान की लाई हुई जिब्रिश वो अलग है, वो भी कल्ट है। तो इन सभी से बचना है। मैंने शायद दिल्ली में बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था, आज बोल देता हूँ, शायद मैं आगे जाके इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। मैंने कहा था कि एक विश्वासी जब प्रभु में आ जाता है, उद्धार पा लेता है, उसके बाद में उसको सिखाया जाता है, नशा से दूर रहो, दारू, जो सिगरेट गुटखा तंबाकू नशा, उससे दूर रहो, मूर्ति पूजा से दूर रहो, छोरी चालाकी से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, संसार की बातों से दूर रहो। अब मुझे लगता है कि ये 20-25 सालों में एक और ऐड करना पड़ेगा कि इससे भी दूर रहो, और वो है गलत पास्टरों से दूर रहो, गलत प्रचारकों से दूर रहो, गलत शिक्षाओं से दूर रहो। या और इसके लिए आप लोगों को सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रुप आपके घर पे आते हैं ना सिस्टर, हाँ वो माता यरूशलेम वाले हैं। माता, हाँ, उन्होंने मुझे बाइबल में से निकाल के दिखाया, बोले देखो साफ साफ लिखा है बाइबल में, आपको गलत टीचिंग मिल रही है। मैं एक बोली सेकंड मुझे नहीं एक सेकंड, साफ साफ क्या लिखा है? कि ये अपनी माता है करके। तो साफ साफ कहाँ पे लिखा है? आपको किसने कहा कि वो साफ साफ लिखा है? वहां उधर साफ लिखा साफ है ना, कहाँ लिखा है? यरूशलेम हमारी माता है, तो हमें माता को भी एक करना सेकंड चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड आप तो समझदार है, मैं जानता हूं, मैं आपको नहीं कह रहा। अगर कोई माता यरूशलेम वाले या आप हाँ उसमें ग्रुप में हैं और आप लोग फंस गए हैं, और जो सिखा रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 26, जहां पे लिखा है कॉन्टेक्स्ट में, अब्राहम की पत्नी और साथ ही साथ में जो पत्नी थी उसकी दासी हजीरा और सारा, ये कॉन्टेक्स्ट है। जो बच्चे हैं इस्माइल इसहाक, वो कॉन्टेक्स्ट है। कहता है कि जैसा हजीरा नहीं हो सकती प्रतिज्ञा की संतान की मां, सारा हो सकती है, वैसे ही ऊपर की माता यानी कि यरूशलेम, ये उसको कॉन्टेक्ट है। ऊपर कोई मां नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में बाइबल नहीं पढ़ते ये लोग, नहीं पढ़ाते, और कहते साफ साफ लिखा है। क्या बेवकूफ़ी और क्या मूर्खता है, वो नहीं है यही साफ बताया साफ। था। जी वापस बोलिए।
यही बताया था उसने, ऊपर भी एक माता है करके, तो देखो यहाँ पे लिखा है। आपने जब पढ़ा तो आपको क्या लगा? मैंने उसको जब भी बोला, मैं बोली नहीं नहीं, ऊपर माता नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट में है, पूरा बाइबल क्या दृष्टांत में लिखा हुआ है, मैं बोली। या इसके पीछे, हर एक के पीछे कुछ कुछ ना कुछ ये है, कारण है, मैं बोली प्रभु का। जी ये तुम कुछ भी बता रहे हैं मुझे, मुझे नहीं पढ़ना है। मैं बोली सिस्टर सॉरी, मैं बोली आपने प्रभु का नाम लिया था इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू दी, और आपके एक पे 2-3 दिन सुना भी मैंने, मुझे नहीं सीखना है, आप मत आया करो। जी जी बोले जी जी। नहीं टीचर, नहीं सिस्टर, बोले आप गलत शिक्षा में जा रहे हैं, आप टीचिंग लो, आपको आपको प्रभु ने चुन लिया है। ठीक है मैं बोली ठीक है चुन लिया, ठीक है मुझे ठीक चुन है ठीक करके है नहीं चुन लिया। ठीक है ठीक है। थैंक यू ओके, आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। ना तो पवित्र आत्मा का कोई नाम हमें दिया गया है और ना ही आने वाले दिनों में दिया जाएगा। जो दिया गया है वो फाइनल है। ओके हाँ सर जी इसका ऑडिट करके मुझे भेजना है इसमें, मैं उसको जी जी सुनाऊंगी, मैं बोली बिल्कुल। उसको, मैं सर से जी पूछूंगी बिल्कुल और भेजेंगे, आपको बताऊंगी। बिल्कुल भेजेंगे। और इसकी एडिट वीडियो जब होगी तो आप उनको भी भेज देना। हाँ उनको ही दिखाने के लिए बिल्कुल स्पेशली। भेजिए, बिल्कुल भेजिए। और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं आपको भी बता दूं, इसकी वीडियो जब एडिट होगी और उसमें 2-3 पॉइंट मैं अभी से डाल देता हूं कि माता यरूशलेम पूरी तरह से गलत है। 1% भी गुंजाइश नहीं है कहीं से भी कि ये लोग सही हैं। टोटल गलत है। उनकी किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को बाइबल से मैच कर ही नहीं सकते। और इतने ये कहते हैं कि इनको कहते हैं कि गलत शिक्षा में, ये खुद ही गलत शिक्षा में। मैंने कहा ना बीच में कि आजकल ऐसा हो गया है कि भेड़िए सिखा रहे भेड़ों को कि तुम गलत हो, जबकि भेड़ों को कहना है भेड़िए को कि भाई तुम गलत हो। लेकिन भेड़िए सिखा रहे आजकल, ये नौबत आ गए। तो फिर से कहता हूं कि माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम, आप लोग सुधर जाओ। आप लोग टोटल गलत हो। और जितनों के भी घर पे ये जाते हैं, भारत के अंदर, पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कहीं पे भी जाते हैं मसीह लोगों, ध्यान से सुनो, जैसे ही पता चला उनको पहला पूछो। आप लोगों की स्टडी इतनी मजबूत होनी चाहिए, फिर पूछ लेना, ठीक है ना, मजबूत करो। और मेरा प्रयास यही है, उनको सीधा पूछो आप कौन है, आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका सिद्धांत क्या है। कैथलिक हो, कैरिस्मेटिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, जवा विटनेस हो, ओनली जीसस हो, एलमनाटी हो, माता यरूशलेम वाले हो, और ऐसे सब जो कल्ट ग्रुप्स है ना, उनको पूछो आप कौन है। अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बाइबल फॉलो करते हैं, हम तो यीशु को मानते हैं, ठीक है, आगे फिर पूछो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, थाइत, जिब्रिश, ऐसे सभी चीज़ों को जांचो। और मुझे लगता है कि आप आधे घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि बंदा पानी में, दूध वाला पानी और वाला हिसाब आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर से कहता हूं, माता यरूशलेम 1,00,000% गलत है। किसी भी एंगल से वो लोग सही नहीं है, पक्का बिगड़ेंगे और बिगाड़ते जा रहे हैं और खुद ही बिगड़ेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट कॉल। या हेलो। थैंक यू सर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।